शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि कोरोना एक महासंकट है, लेकिन इस संकट से कैसे निपटना है, केंद्र सरकार का क्या रोड मैप है, यह नहीं बताया। ऐसे में उनके संबोधन का सार यही समझ में आता है कि कोरोना संकट में जनता अपना अपना देख ले। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन का ही पर्याय बचा है। इसके बावजूद मोदी ने लॉकडाउन टाले ऐसी सलाह दी है। राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। बीते 24 घंटों में ही 64,000 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में मिले। मृत्यु का प्रमाण बढ़ा है, इसलिए कम से कम 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, ऐसी मांग राज्य के कई मंत्रियों ने की है। परंतु लॉकडाउन टालो ऐसी सलाह हमारे प्रधानमंत्री किस आधार पर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 10वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। केंद्र सरकार ने भी बीते सप्ताह सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है। कोरोना का संक्रमण खत्म हो, इसके लिए गुजरात सरकार 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाए, ऐसी सिफारिश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की राज्य शाखा ने की है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में कड़ी पाबंदियां लगाने के बावजूद कोरोना नियंत्रण में नहीं आ रहा है। अत्यावश्यक सेवाओं के नाम पर जनता सड़कों पर घूमती है, इसलिए लॉकडाउन ही आवश्यक सेवा बन गई है। ऐसी गंभीर परिस्थिति का सामना कैसे करें, इस बारे में प्रधानमंत्री जनता को दिलासा देंगे, ऐसा लगता था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री मोदी का पुर्तगाल का दौरा रद्द कर दिया गया, यह सही है। परंतु उन्होंने पश्चिम बंगाल की भीड़ वाली चुनावी सभाओं को समय रहते ही खत्म कर दिया होता तो कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता था। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए बीजेपी ने देश भर से लाखों लोगों को एकत्रित किया। वे कोरोना का संक्रमण लेकर अपने अपने राज्यों में लौटे। उनमें से कई लोग कोरोना से बेजार है। हरिद्वार के कुंभ मेले व पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मेले से देश को सिर्फ कोरोना ही मिला। सामना ने लिखा है कि शासकों को पहले खुद पर पाबंदी लगानी होती है। अन्य देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ऐसी पाबंदियां खुद पर लगाते हैं। इससे उन्हें जनता को प्रवचन देने का नैतिक आधार मिला है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर 10 लोगों को अनुमति होने के बावजूद 13 लोगों को बुलाया तो वहां की पुलिस ने अपने ही प्रधानमंत्री को कड़ी सजा दी। यह हमारे देश में सिर्फ आम लोगों के मामलों में ही हो सकता है, दूसरों के मामलों में क्या। वैसे ये पश्चिम बंगाल में देखा जा चुका है। देश की परिस्थिति कोरोना के कारण बिगड़ गई है, यह प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, परंतु किया क्या जाए ये नहीं बताया।